श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सफला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे माधव, पोष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा उसकी क्या विधि है और उसके करने से क्या पुण्य फल मिलता है, यह सब आप विस्तार पूर्वक कहो। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक देता हूँ, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे अनुसार अधिक दानी पुरुष के अतिरिक्त मैं एकादशी व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न रहता हूँ। इस व्रत को भक्तिपूर्वक विधि सहित करना चाहिए। हे पांडुपुत्र, पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का नाम सफला है। इस दिन श्री नारायण जी का विधि विधान से नारियल, नींबू, अबीर, सुपारी आदि अर्पण कर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करके रात्रि जागरण तथा कीर्तन श्रवण करते हुए दीपदान कर व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो पुण्य 5000 वर्ष तक तपस्या करने से मिलता है, वही पुण्य भक्ति भावना से जागरण करके सफला एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी के महिष्मान नामक राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था, जो सदैव देवताओं व ब्राह्मणों की निंदा करता, पर स्त्री गमन करता तथा वैश्यागामी एवं महापापी था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र के विषय में मालूम हुआ तो उन्होंने उसे देश से निकाल दिया। लुम्पक ने अपने पिता के द्वारा देश निकाला देने पर विचार किया कि अब क्या करना चाहिए और किस तरह अपना पालन करना चाहिए। इस चिंता में फंसकर अपने पिता के ही नगर में चोरी का निश्चय कर वन में रहने लगा। वह रात्रि में चुपचाप नगर में आकर चोरी करता तथा प्रजाजनों को मार डालता और अत्याचार करके पिता के नगर का नाश करता। राजा के भय से पहरेदार लुम्पक को पकड़ने पर भी छोड़ देते थे। जिस वन में लुम्पक रहता था, उसी वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वन भगवान श्री नारायण का अत्यंत प्रिय था, अर्थात नगर निवासी तथा अन्य सभी लोग उस वन को देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। जब पोष का महीना आया तो एक दिन लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ठंड के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ा। ठंड के कारण उसी रात लुम्पक सोया भी नहीं था। वह अचेत अवस्था में दशमी की संध्या से एकादशी के दोपहर तक पड़ा रहा। इस तरह वह बिना भोजन किए ही रह गया। दूसरे दिन सूर्य की गर्मी होने से उसके शरीर का शीत कम हुआ और जब चैतन्य अवस्था हुई तो अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता भोजन की तलाश करने लगा। शक्तिहीन हो जाने के कारण वह जीवों को मारने में भी असमर्थ था। इसलिए वन के पेड़ों से जो फल टूटकर पृथ्वी पर गिर गए थे, उन्हें ही खाने के लिए उठाकर ले आया और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर दुखी हो बोला, हे भगवान, इन फलों को आप ही खाकर तृप्त होवें। क्योंकि वह दुखी था, क्रोध के कारण उसने ऐसा कहा था। सूर्य नारायण अस्त होने को चले गए थे। रात्रि बढ़ती जा रही थी। अपनी इस विवशता के कारण वह रोने लगा और भूख के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। इस प्रकार पापी लुम्पक को इस भूल में हुए उपवास तथा रात्रि को जागरण करना व क्रोधवश भगवान को फल अर्पण करना अनजाने ही एकादशी का व्रत हो गया, जिनके कारण भगवान नारायण
अति प्रसन्न हुए और उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए। प्रातःकाल होते ही अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ एक घोड़ा लुम्पक के पास आया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, अतः अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य सुख भोग। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न हुआ। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके अपने पिता के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत कहा। तब राजा महिष्मान ने अपना राजपाट पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन को भजन करने के लिए चला गया। तब लुम्पक राज्य करने लगा। वह और उसके स्त्री बच्चे सब श्री भगवान नारायण के भक्त हो गए। वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य सौंपकर लुम्पक वन में ईश्वर की उपासना एवं भक्ति करने को चला गया और अंत में श्री विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रद्धा और भक्ति के साथ पौष मास की कृष्ण पक्ष वाली सफल एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है और इसके करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान। जय तुलसी माता। हरि प्रिय नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण भगवान।